साबित होता है। सारी मनुष्य सृष्टि, सभी धर्मों के पिताएं, धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ब्रह्मा को मानते हैं। मानते हैं? मानते ही नहीं। ब्रह्मा को नहीं मानते। दादा लेखराज ब्रह्मा को कौन मानते? जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, वो भी जो पहले पहले ब्राह्मण बने होंगे वो जानेंगे, या बाद में ब्राह्मण बने होंगे वो जानेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले पहले बच्चे। तो बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो पहलौटी के बच्चे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है। किसकी गोद में? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में नहीं। किसकी गोद में? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेला है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी। ऐसी आत्माएं हैं जो संगम में कुखवंशावली ब्राह्मण भी बनते हैं और सतयुग त्रेता में पहले जन्म को छोड़कर बाद वाले जन्मों के देवात्माएं भी बनते हैं। माना 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, क्योंकि पहला जन्म लेते ही नहीं। जो सतयुग का पहला जन्म होता है 16 कला संपूर्ण, बाद में तो कलाएं कमती होती जाती हैं। तो वो उतरती हुई कला वाले जो ब्राह्मण हैं, वो जन्म लेते लेते जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग, वो ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उन आत्माओं ने संगम युग में बाप को पहचानने की जो हिम्मत कहो, पुरुषार्थ कहो, ललक कहो, वो ललक उनमें पैदा ही नहीं हुई। अरे उनकी तो बात छोड़ो, उनको जो गोद में खिलाने वाला था, जिसको उन्होंने माई बाप समझ लिया। छोटे बच्चे क्या समझते हैं? अम्मा ही मेरा अम्मा है, अम्मा ही मेरा बाप है, अम्मा ही मेरा सर्व संबंधी है। छोटे बच्चे क्या समझते हैं? उसी को सब कुछ समझते हैं। तो उन गोद के बच्चों ने, कुखवंशावली ब्राह्मणों ने, जिन्हें गोद का बड़ा फकुर रहता है, हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है, तुम क्या जानो, तुम कल के बच्चे हो, तुम हमारे को क्या समझोगे, तुम तो कल के छोकरे हो, छोकरियां, तुम इतने अनुभवी नहीं हो, हम बहुत पुराने हैं, हमारी बात मानो, ठोकर खा जाओगे हमारी बात नहीं मानोगे तो। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। बड़ा फकुर रहता है उनको गोद का। तो ऐसी जो आत्माएं जो ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि मानती हैं, ब्रह्मा को ही भगवान का प्रैक्टिकल रूप मान लेती हैं, साकार रूप, ब्रह्मा को ही गीता का भगवान मान लेती हैं। क्या? ब्रह्मा को ही
गीता का भगवान मान लेते हैं, जबकि वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली सोल, सृष्टि का पहला पत्ता, वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। ज्ञान सूर्य की तो बात ही छोड़ो, ज्ञान सागर नहीं हो सकता, सुख का सागर नहीं हो सकता, शांति का सागर नहीं हो सकता। अगर शांति का सागर है तो उसकी अकाले मौत हो सकती है? हा? उसकी शांति को कोई हिला सकता है? हिला सकता? नहीं हिला सकता। तो उन दुधमुहे बच्चों को पता नहीं रहता, जो अपन को अम्मा कुमार कुमारी कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, बप्पा का नाम ही नहीं लेते। जैसे बाप के नाम से ही घृणा पैदा होती है, क्या बाप के नाम से हाँ उनको हिराकत पैदा होती है। कोई दूसरा थोड़ा ही प्रजापिता हो सकता है। हमारी अम्मा ही बाप है, हमारी अम्मा ही बाप है, वो ही अम्मा है। तो इस तरह बुद्धि में जिनके ठोक ठोक कर भरा हुआ है, बाप की पहचान नहीं होती है, और बाप की पहचान करने की उनको दरकार भी नहीं होती है। वो अधूरा ज्ञान उठाने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी सतयुग त्रेता में आते तो हैं, लेकिन कम कलाओं वाले क्या देवता बनते हैं। और वही कमजोरी जो है वो द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते दूसरे धर्मों में उनको कन्वर्ट कर देती है। उनमें वो बड़ी कमी आ जाती है। कौन सी कमी? जो भारतवासियों की मुख्य कमी बताई है ब्रह्म वाक्य मुरली में। पता है कौन सी कमी बताई है? भूल गए? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। क्यों? दूसरे देश के वासियों के लिए नहीं कहा, भारत